एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना। तो एल शेप लैमिना जब बोलते हैं ये एल शेप का है। लैमिना मतलब अ थिन फ्लैट प्लेट, उससे बना हुआ है। दैट मीन्स उसकी डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। विद द डायमेंशन एज शोन लो, उसकी डायमेंशन दी है 2 मीटर ये है, 1 मीटर ये सब दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं देखो कुछ। ओके, द मास ऑफ द लैमिना इज़ 3 kg। और ये जो टोटल जो शीट जिससे बनाया हुआ है हमने काट के, उसका टोटल मास 3 kg दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, उसका हमको सेंटर ऑफ मास पता लगाना है। तो देखो हम इसको सिंपल कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या करिए ना, इसको छोटे छोटे पार्ट में, जब भी हम लैमिना बॉडी को लेते हैं ऑलवेज रिमेंबर उसको हमको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सो हम इसको सिंपल ऐसे डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करते हैं, तो 4 हमारे स्क्वायर बन गए और ये चारों करीब करीब एक जैसे। और आपको ये मालूम होगा कि ये तीनों का जो सम है, नहीं से पूरी बॉडी का टोटल मास 3 kg दिया हुआ है। इसका मतलब यदि मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक का जो मास होगा वो कितना होगा, 1 kg 1 kg। दैट मीन्स इस स्क्वायर का मास 1 kg, इस स्क्वायर का मास 1 kg। मैं स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये यहाँ से यदि कोऑर्डिनेट कितने देखो 2 मीटर में दिया है, 2 मीटर बाई 1 मीटर। जब हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 मीटर बाई 1 मीटर। यहाँ देखो ये 1 भी दिया है, 1/2 मीन्स ऐसे हॉरिजॉन्टल 1, इसका 2। दैट मीन्स 1/1 के स्क्वायर है और एक स्क्वायर बना दिया तो उसका जो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसके बिल्कुल सेंटर में होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, C1, इसका C2 बिल्कुल इस स्क्वायर के सेंटर में होगा और तीसरे वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया ना कि 3 बॉडी हैं, वो बॉडी सर्कुलर भी हो सकती हैं, स्क्वायर शेप में, जिनका मास दिया हुआ है 1 kg और सेंटर ऑफ मास के हम कोऑर्डिनेट यदि निकालना है किसके, इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास ये है, इसका ये है। दैट मीन्स C1 C2 C3, 3 बॉडी जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं C1 C2 C3। तो सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं। सपोज सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। पर बिफोर दैट हम ये C1 C2 C3 के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसके बिल्कुल सेंटर में, मीन्स आधा इधर आधा इधर। दैट मीन्स 0.5 0.5, इसके कोऑर्डिनेट निकल गए C1 के। C2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो 1.5 इंटू 0.5। C3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0.5 इंटू ये कितना होगा 1.5। तो हमको तीनों कोऑर्डिनेट मास 1 kg। तो हमको फार्मूला हमें मालूम था, क्या फार्मूला मालूम था कि उसका यदि C1 मास 1 kg x1 y1 पर है, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट हमें मालूम है 0.5 इसके कोऑर्डिनेट मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। और इस केस में हमारे मास बराबर है m1 m2 m3 इज इक्वल टू बराबर। तो सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई टोटल मास बाई 3। एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। और इसमें हम y1 y2 y3 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। सो हम बोलते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास, मैं इस यदि ट्रायंगल फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ तो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे कहीं होगा। इसी के कोऑर्डिनेट निकालना है, x और y की वैल्यू। लेट्स फाइंड आउट। सो वी हैव x m1 m2 m3 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर C1 हमने यहाँ से निकाला फ्रॉम द डायग्राम इज 0.5 C2 ये हमने निकाल लिया, C3 हमने ये निकाल लिया। इन सब के कोऑर्डिनेट बस मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज टू गेट द मार्क्स यू हैव टू राइट कि C1 क्या है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है। C1 के कोऑर्डिनेट ये है, मास ये है। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला तो सेंटर ऑफ मास वुड बी CXY और x की वैल्यू हमें मालूम है कि x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 x2 x3 ये दिए हुए हैं, तो तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 3 इज़ द टोटल मास। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इज़ दिस, इनको सॉल्व कर लो तो x के कोऑर्डिनेट ये आए, ये और सॉल्व करो 5/6, ऐसे बोल सकते हैं। y के कोऑर्डिनेट ये, थोड़ा सॉल्व करो 5/6, तो x y के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5/6, 5/6। तो सेंटर ऑफ मास जो कोऑर्डिनेट हुए, यदि आप इसको ग्राफ में यहाँ ड्रॉ 5/6 की वैल्यू निकालोगे, इट इज़ समथिंग हेयर, और इधर भी 5/6, तो इट इज़ यहाँ इस पोजीशन में जो मैं रेड से मार्क किया है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास जिसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट 5/6, 5/6 हैं। क्लियर? सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हम CXY को ऐसे ब्रैकेट लगा के 5/6, 5/6 लिख सकते हैं।